हमारे साथ हैं बीजेपी नेता अशोक परनामी, उनसे बात करते हैं। परनामी जी, विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है पार्टी ने, लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो बीजेपी अब तक नहीं कर पाई? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जयपुर शहर का अभी तक मास्टर ड्रेनेज प्लान नहीं है। मेरे कार्यकाल में हमने मास्टर ड्रेनेज प्लान हमने बनाया था। करीबन उस समय 568 करोड़ का बजट आया था। तब हमने केंद्र सरकार की जयपुर रिन्यूअल की जो योजना थी उसके तहत हमने इसको लिया था। परंतु उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई केंद्र में, तो उन्होंने उसको डेफर कर दिया, उन्होंने उसको नहीं किया। अब केंद्र में हमारी सरकार है, बोर्ड हमारा बनेगा, तो हम जयपुर शहर का मास्टर ड्रेनेज प्लान लेकर के आएंगे और केंद्र सरकार की सहायता से हम जयपुर शहर को मास्टर ड्रेनेज प्लान की सौगात देने का काम करेंगे। इस मास्टर ड्रेनेज प्लान के माध्यम से आपके ये जो नाले हैं, आपका जो नाला आपका ब्रह्मपुरी से जाता है, सिसकी में जाता है, उधर से नागतले ही जाता है, बहुत बड़े नाले हैं और गंदे नाले हैं और इसके चारों तरफ पूरी आबादी बसी हुई है, उनका रहना दुश्वार हो रखा है। उसको ठीक करने का काम करेंगे। द्रव्य नदी आपके सामने हमने पिछली सरकार में कर ही दिया। इसके साथ साथ जयपुर शहर में जो बारिश में जो पानी का भराव आ जाता है, पानी की निकासी नहीं होती, उस निकासी को हम पूरा करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ इस समय जयपुर शहर का मास्टर ड्रेनेज प्लान जयपुर शहर की लाइफ लाइन है, उसको हम लाने का काम करेंगे। परनामी जी, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जब कभी ऐसी स्थिति आती है, स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार होती है, बोर्ड किसी और का बनता है, तो गतिरोध बना रहता है निगम में और बजट की भी समस्या रहती है। अगर ये समस्या आई तो इसका कैसे समाधान हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जितने भी स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, ये राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है। हमने पहले भी इसमें भी कहा, हमने संकल्प पत्र में भी, हम जितने हमारे नगर निगम को सेल्फ डिपेंडेबल बनाएंगे, राज्य सरकार पर निर्भर नहीं करेंगे। हम हमारे ही रेवेन्यू सोर्स डेवलप करेंगे और हमारे रेवेन्यू सोर्स डेवलप के माध्यम से हम जयपुर शहर का विकास करेंगे। और स्कूलों का एक बड़ा मुद्दा है स्कूल फीस माफ़ी का, जो पहले कई बार उठाते रहे अलग अलग फोरम पर पेरेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें अब की बार मुखर होकर के घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया है। इसका समाधान क्या केवल यूडी टैक्स माफ़ कर देने से हो जाएगा? देखिए, हमने राज्य सरकार से मांग करी थी कि इस कोरोना काल में जितने भी अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की स्कूल की फीस माफ की जाए। निरंतर वो मांग रहे हैं और हमने भी राज्य सरकार से इस बात की मांग करी थी कि आप इसमें इंटरवेन करके शिक्षण संस्थाओं से बात करके आप इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करें। और हमने उनको सुझाव भी दिया था। हमने कहा था कि 50% राज्य सरकार इस फीस माफी को बियर करे, 30% जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं वो इसको बियर करें और 20% जो हमारे अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, वो इसको वहन करें। परंतु राज्य सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। राज्य सरकार, जैसे कहते हैं ना, लंबी नींद लेकर के सो गई, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इस पे। हमने अब इस विजन डॉक्यूमेंट में हमने दिया है कि जयपुर नगर निगम इसमें पहल करेगा। जितने भी शिक्षण संस्थाएं इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, काम करेंगी, जो फीस माफी का काम करेंगी, तो हमारी नगर निगम उनसे यूडी टैक्स चार्ज नहीं करेगी, उनको माफ करेगी। कितने समय का यूडी टैक्स? कोरोना काल का माफ करेगी। परनामी जी, एक सवाल और उठता है कि अब तक जो छठा चुनाव है, अधिकांश समय बीजेपी का ही बोर्ड रहा है, एक बार कांग्रेस का मेयर बना है, फिर बीजेपी से ऐसी क्या कमी रह गई जो अब दूर की जा सके? देखिए, मैंने जैसे मास्टर ड्रेनेज प्लान मैंने बताया, वो सवाल इसलिए कि अब तक क्यों नहीं कर सके वो चीज? मैंने कहा ना, वो पैसा केंद्र सरकार से आना था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई, जब अटल जी की थी तब हमने किया था, उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई, उन्होंने उसको डेफर कर दिया, इसलिए हम नहीं कर पाए। अब केंद्र में हमारी सरकार है, बोर्ड हमारा बनेगा, तो हम उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। तो ये है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और जयपुर नगर निगम के पूर्व महापौर अशोक परनामी, जो कह रहे थे कि अब केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार है, लिहाजा फंड लाने में थोड़ी आसानी होगी। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि नगर निगमों को आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होगी, जिससे राज्य सरकार की तरफ मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष रोहिला के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।